आफ्टर 2022 और 5 मैचेस के गैप के बाद लाहौर कलंदर कराची किंग्स को हराने में कामयाब हुआ है और सिर्फ हराया नहीं है, बुरी तरह हराया है और इतने बड़े मार्जिन से हराया है कि दैट विल हॉन्ट कराची लेटर इनटू द टूर्नामेंट। लेकिन लाहौर कलंदर की तारीफ करनी पड़ेगी, 2 मैचेस जीते हैं और 2 वन साइडेड मैचेस जीते हैं। कप्तान की परफॉर्मेंस आ रही है, फखर जमान की परफॉर्मेंस आ रही है, डैरिल मिचेल परफॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव फॉर लाहौर कलंदर एंड व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ स्टार्ट ऑफ देयर कैंपेन टू पीएसएल। और क्या कराची किंग्स की बैटिंग हो गई एक्सपोज, काफी सारे वीक लिंक नजर आए आज कराची में। जो उन्होंने लास्ट मैच में किया उसके बिल्कुल बरक्स अपोजिट उन्होंने आज किया। सो ये देखने की बात होगी कराची किंग्स के लिए। और बात करते हैं आज के पूरे मैच पे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स एंड व्हाट अ स्टार्ट ऑफ कैंपेन फॉर लाहौर कलंदर्स। आज के मैच की बात कर लेते हैं शुरू से। सो अगेन हसन अली वाज लुकिंग गुड विद द बॉल। मोहम्मद नईम ने फिर से वही स्टार्ट देने की कोशिश की जो उनको गेम आता है, और यही बात करूंगा कि उनको फ्री हैंड दिया गया लाहौर की टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि आप अपना गेम खेलें। जैसे हमने पहले देखा था, मिर्जा ताहिर बेग जो लड़का लाहौर के लिए उसने डेब्यू किया था और बड़ा अच्छा पीएसएल खेला था उसने, जो लाहौर जीता भी था 2023 में। उसमें ताहिर बेग बहुत ज़बरदस्त खेला था, स्पेशली इन दी सेमीफाइनल एंड फाइनल। वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के गया था, तो उसको भी उसका गेम खेलने के लिए लेवरेज दी थी लाहौर कलंदर ने। एंड आज के यानी इस टूर्नामेंट के में भी आप देख लें तो मोहम्मद नईम को लेवरेज दी हुई है लाहौर ने कि आपको जो आता है वो आप करें। एंड आई थिंक यही चीज़ें जो है वो प्लेयर बनाती हैं। मोहम्मद नईम आज भी क्लिक नहीं किया। बहुत सारे डाउट्स होंगे अभी भी लोगों के माइंड में कि मोहम्मद नईम को क्यों खिलाया जा रहा है और मोहम्मद नईम की जगह अखलाक को क्यों नहीं लेके आया जा रहा अंदर। सो ये चीज़ें बहुत सारी होंगी पूछने वाली, लेकिन लाहौर कलंदर का अपना प्रोडक्ट एंड लाहौर के अंदर जो प्लेयर डेवलपमेंट से प्लेयर बनाता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। भले फिर वो हारिस रऊफ हो, भले फिर वो जांदाद हो, जमान हो, ईच एंड एवरी प्लेयर एक ऐसा प्लेयर होता है उनका जिसको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज के मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो फखर जमान और डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा क्रूशल थी एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग पार्टनरशिप थी, स्पेशली आफ्टर दो विकेटें गिरी। अब्दुल्ला और नईम जल्दी आउट हो गए थे पावर प्ले के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कराची इन कंट्रोल ऑफ द गेम है, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा कंट्रोल किया डैरिल मिचेल एंड फखर जमान ने, अपना टाइम लिया एंड देन फिर जब टाइम ले लिया उसके बाद उसको कन्वर्ट किया। दोनों ने बड़ी इनिंग्स खेली, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, स्पेशली फखर जमान ने। उन्होंने गेम का कॉम्प्लेक्शन बदला। पहले उन्होंने टाइम लिया, लेकिन जब हमें पता है फखर सेट हो जाए जिस वक्त और फखर अपने मूड में आ जाए तो वो मैच का रुख यूं बदलता है। जैसे मास ने भी बात की थी प्रीव्यू में, ही वॉज द प्लेयर टू वॉच आउट, और वही हुआ। शाहीन का भी नाम लिया था उसने और यही हुआ। शाहीन की भी आप बॉलिंग देखें, उस पर बात करते हैं अभी। फखर जमान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली एंड स्पेशली इट इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फ़खर की हमें ज़रूरत है ऑब्वियसली टी क्रिकेट में भी एंड स्पेशली इन ओडीआई एज वेल। सो वाइट बॉल क्रिकेट में फ़खर की ज़रूरत है और उनकी अच्छी फॉर्म देख के यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के फैंस को भी आ रहा है कि यार फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। एंड लाहौर कलंदर के लिए वो पिछले 2 मैचेस से 250 कर चुका है एंड बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दे चुका है। फिर जैसे हम लोगों ने स्क्वाड प्रीव्यू में बोला था, डैरिल मिचेल के अराउंड जो आपका मिडिल ऑर्डर घूमेगा, वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से जब कोई आउट हो जाए और नीचे जिम्मेदारी आए तो डैरिल मिचेल इज द की इन द मिडिल ऑर्डर ऑफ लाहौर कलंदर। पहले 2 मैचेस में उतना क्लिक नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में अगेन वही बात कहूँगा कि फ़खर जहाँ चल जाए ना वहाँ पे दूसरे लड़के को मिल जाता है थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एज कि वो खुद सेट इन हो जाए एंड देन उसके बाद अपनी शॉट्स खेले। वही किया डैरिल मिचेल ने भी। फ़खर जमान ने मारना शुरू किया, डैरिल मिचेल उनके साथ खेलते चले गए। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि डैरिल मिचेल भी सेट हो गए एंड देन उन्होंने भी खूब पिटाई की कराची किंग्स के बॉलर की। जो टारगेट 170-160 होता वो टारगेट उन्होंने खींच दिया 202 तक। एंड आई थिंक बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा शाहीन अफरीदी को उस फैसले पे जो उन्होंने किया वहां जाके, बिकॉज कराची ये सोच के आया हुआ था कि हमने चेस करना है। डेविड वार्नर वाज क्लियर विद हिज प्लान्स, उनको चेस ही करना था। और ड्यू भी होती है इस वाले ग्राउंड में, कराची में ड्यू होती है आजकल, तो उसका भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है। लेकिन फिर भी क्रेडिट टू देम जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक किया विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अदर थिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो कॉन्फिडेंस अपने डिसीजंस पे है शाहीन को या लाहौर की मैनेजमेंट को, दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे मैच जो जीते हैं वो अपनी बैटिंग की वजह से जीते हैं। फिर फैसला लिया तो बैक भी उसको किया, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। सैम बिलिंग्स अगेन कामयाब हुए अच्छा फिनिश करने में और लाहौर कलंदर को एक अच्छी एंडिंग देने में सिकंदर रजा ने बहुत क्रूशियल रोल खेला आखिरी ओवर में भी और सेकेंड लास्ट ओवर में भी। अब लेकिन बात कर लूँ अगर मैं कराची की बॉलिंग की, तो भाई बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आपकी बॉलिंग सेटल नहीं दिख रही है अपार्ट फ्रॉम हसन अली।
एडम मिल्न अभी तक उस फॉर्म में या उस रिदम में हमें दिखे नहीं है। ऑब्वियसली 2 मैचेस हुए हैं तो हम इतना बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी एडम मिल्न का क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल कराची का समझ से बालातर होता जा रहा है। अरफात मिनाज, जिस पे हमें काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। अरफात मिनाज एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को लंबे टाइम तक सर्व कर सकता है, लेकिन अरफात मिनाज भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। आज भी 2 ओवर में 26 रन दिए हैं। और अगर अरफात को खेलना है, पाकिस्तान खेलना है, या कराची किंग्स भी अगर रेगुलरली खेलना है, PSL अगर रेगुलरली खेलना है, तो अरफात को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस फ़ौरन हाईलाइट होती है PSL में। सो आई रियली होप कि अरफात मिनाज परफॉर्म करे। लेकिन उनके अलावा भी अगर आप देखें, खुशदिल शाह भी एक्सपेंसिव रहे। उसके बाद अब्बास आफरीदी इज़ हैविंग हॉरेबल डेज नाउ डेज। 2 मैचेस खेले हैं, एक में 50+ दिए हैं, आज भी 47 रन दिए हैं। तो कुछ काम नहीं कर रही अब्बास की बॉलिंग, और अब्बास बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है। एंड आई थिंक आमिर जमाल को इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पे कराची को। अब्बास से बेहतर बैटर है और प्रॉबेबली अब्बास से बॉलर भी बेटर है आमिर जमाल, तो उनको पूरी बैकिंग के साथ इंक्लूड करना चाहिए। एंड आमिर जमाल एक ऐसा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान को आने वाले दौर में अच्छी क्रिकेट खेल के दे सकता है अगर उसको अच्छा ट्रेन करें, क्योंकि हमने पिछले ईयर भी देखा था कि आमिर का बैटिंग टैलेंट जो है वो कदरे बेहतर है देन अब्बास आफरीदी। सिर्फ और सिर्फ उनको बॉलिंग में थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। टैलेंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो इधर उधर हो जाते हैं फ़ौरन अपनी लाइन एंड लेंथ से। कोई भी अगर उन पर अटैक करे तो बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। सो ये चीज़ें देखनी है। लेकिन आमिर जमाल इज़ द वन गाय कराची जिसके ऊपर जा सकता है। फिर नबी भी बैठे हुए हैं, अगर नबी को इंडक्ट करेंगे तो किसको बिठाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आपके जो 3 ऊपर के प्लेयर हैं वो तो नहीं हिलने वाले। फिर आपके एडम मिल्न पे चांस लेंगे, जो बॉलिंग आपकी वैसे ही इतनी वीक दिख रही है, क्या उसको मजीद छेड़ेंगे आप? सो ये बहुत ज़्यादा सवाल हैं कराची के लिए। अब बात करेंगे इनकी बैटिंग पे। तो भाई जब कराची की बैटिंग आई तो चला शाहीन मैजिक, और बहुत खुशी हो रही है देख के कि शाहीन ने पिछले मैच में भी पावर प्ले के अंदर आउट किया, और इस मैच में भी ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि पहले ओवर में विकेट्स ले रहा है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और एज वेल एज लाहौर कलंदर, क्योंकि हमने बोला था जब शाहीन आउट करेगा, जब वो कमर तोड़ेगा पीछे की टीम्स की। हालांकि वार्नर वाला बॉल कुछ खास नहीं था, लेकिन वो भी अटैक करने के लिए जा रहे थे एंड निक कर बैठे सैम बिलिंग्स पे। फिर उसके बाद विंस बड़ा लेजी खेले, बॉल वो भी इतना खास नहीं था, थोड़ा सा ही निप हुआ था, लेकिन विंस बहुत लेजी था एंड जिसकी वजह से शाहीन आउट करने में कामयाब हुआ। लेकिन क्रेडिट नहीं लेना चाहिए शाहीन से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इनसाइड दी पावर प्ले, न्यू बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी टीम्स को विकेट्स दिलवा रहे हैं। स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट गेम शाहीन ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और जब शाहीन क्लिक करेगा तब लाहौर कलंदर के जीतने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। फिर अगर हम बात कर लें कराची की बैटिंग की, तो मेरा नहीं ख्याल अगर जब से विंस आउट हुआ उसके बाद से हमें कोई इंटेंट दिखी टू चेज द टारगेट। इवन जब साइफर्ट भी खेल रहा था तो साइफर्ट ने भी टाइम ले रहा था अपना, ना बड़े शॉट्स इतने अटेम्प्ट कर रहा था, खेला चला जा रहा था, लेकिन कोई इंटेंट नहीं थी टू चेज डाउन दैट बिग टारगेट। जिसके बाद अगर हमें थोड़ी दिखी भी तो वहाँ पे लाहौर कलंदर ने स्ट्राइक किया, विकेट्स लिए और वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। जब लाहौर ने आउट किए उनके तो कराची मजीद बैकफुट पे जाता रहा एंड इवन 50 पे 7 आउट, ये मतलब इतना वन साइडेड हो गया कि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था एक ऐसी टीम जो कि 234 रन चेस करे एक दिन पे, उसके आप 50 पे 7 आउट कर दें। सो दैट इज एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम लाहौर कलंदर। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, जैसे मैंने पिछले मैच में ही बोला था, राशिद खान को कौन रिप्लेस करेगा? राशिद खान को रिप्लेस किया रिशाद हुसैन ने। नाम भी मिलता जुलता है और परफॉर्मेंसेज और काम भी मिलते जुलते हैं अभी तक। रिशाद हुसैन लीडिंग विकेट टेकर भी हो गए PSL के 2 मैचेस, 6 विकेट्स, 3 विकेट्स हर गेम में। रिशाद ने बड़ी क्रूशल विकेट्स दिलाई, इरफान खान न्याजी को आउट किया, शान मसूद को आउट किया और कमर तोड़ दी कराची किंग्स की इन दी मिडल ओवर्स। बड़ा अच्छा स्पेल, 4 ओवर में कुछ 26-27 रन देके 3 आउट। पिछले मैच में भी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी रिशाद ने, और इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करेगा तो लाहौर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखें लाहौर के पास कितने सारे बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद थे। आसिफ आफरीदी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर्स किए थे, सिकंदर रजा ने सिर्फ दो ओवर्स किए थे, हारिस ने पूरा कोटा किया, शाहीन ने भी पूरा कोटा किया। सो इस तरीके से आप देखें कि लाहौर के पास बॉलिंग ऑप्शंस कितने हैं। आपके पास परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप बन रही है लाहौर की, परफेक्ट बैटिंग भी बन रही है। सो दिस टीम इज़ अ टीम टू वॉच आउट। और मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन लाहौर कलंदर का है, अगर वो ना छिड़े तो आई थिंक दे आर अ टीम और वेरी थ्रेटनिंग टीम है लाहौर के अंदर किसी भी ऑपोजिशन के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यार इरफान खान न्याजी की या अरफात मिनाज की मैं पहले ही बात कर चुका हूं, द बॉलिंग एज वेल, लेकिन इरफान की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं विद द बैट, तो इरफान को परफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है इस नाम पे आप नहीं सर्वाइव कर सकते इनटू
बिग क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट में आप नहीं सर्वाइव कर सकते। आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी जो आपके लिए स्पीक अप करेंगी, लेकिन आपको मैचेस खुद अपने बलबूते पे फिनिश करने पड़ेंगे, मैचेस जितवाने पड़ेंगे कराची को। लेकिन हमने कुछ ऐसा खास देख नहीं रहे इरफान खान नियाजी की तरफ से, लेकिन उम्मीदें बहुत है उससे, क्योंकि एक क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है वो, और उसकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन फिर भी आपको उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपनी इनिंग्स बनानी पड़ेंगी, खेलनी पड़ेंगी बड़ी इनिंग्स, जिससे उसका भी फायदा हो, टीम का भी फायदा हो, उसकी रेप्यूटेशन का भी फायदा हो, और पाकिस्तान वाला जो स्पॉट है वो कहीं जाए नहीं उसके पास से। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, कराची इज स्ट्रगलिंग अ लॉट। अगर हम आज का मैच देखें, कॉम्पोजिशन नहीं बन रहा है, एंड यहाँ पे मसला जब आएगा जब केन विलियमसन आफ्टर 5 गेम्स आएंगे। तो क्या कराची किंग्स उनके नाम की वजह से उनको इंडक्ट करेगा डायरेक्टली इनटू प्लेइंग 11? क्या कराची किंग्स रिस्क लेगा ओवर सैफर्ड और जेम्स विंस? सो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई कराची के लिए, क्योंकि कराची की टीम जो आज का मैच हारी है, सिर्फ मैच नहीं हारी है बल्कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सवालात उठेंगे कराची की मैनेजमेंट पे कि आप टीम क्या खिलानी है आपको, अब आपको बॉलिंग क्या खिलानी है, अब आपको बैटिंग क्या खिलानी है, किस तरीके से कौन कितना स्टैंड अप करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कराची के सवालों पे ऐड होती चली जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, लाहौर कलंदर के लिए थम्स अप है। लाहौर कलंदर इज प्लेइंग फैंटास्टिक ब्रांड ऑफ क्रिकेट, 2 मैच 2 वन साइडेड विक्ट्रीज और बहुत ज़बरदस्त कम बैक आफ्टर द फर्स्ट लॉस। यही बात करते रहेंगे और पीएसएल पे भी बात करते रहेंगे, आईपीएल पे भी बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।